हरियाणा में आज से डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे डॉक्टर। हड़ताल के चलते मरीजों को भारी परेशानी होगी। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर्स। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर उनके साथ थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे हरियाणा निवास में बैठक करेंगे। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम के चीफ सेक्रेटरी के साथ थोड़ी देर में डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी। और ये तस्वीरें देखिए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। जींद, पानीपत, टोहाना, पंचकुला, बहादुरगढ़, चरखी दादरी। हड़ताल के चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर्स की हड़ताल की ये तस्वीरें भी अलग अलग जगह से सामने आई हैं। जाहिर है जब डॉक्टर्स हड़ताल पर होंगे तो मरीजों को परेशानी होगी ही। 12 बजे के करीब अहम मीटिंग है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की। देखते हैं कि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। डॉक्टर्स की मांगे क्या है ये भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर्स के लिए एक विशेष कैडर के गठन की मांग की जा रही है। 4 प्रमुख मांगे डॉक्टर्स की। एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाने की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख करने की बात की जा रही है और वाहन भत्ता भी 500 रुपए प्रति माह से 3000 रुपए करने की बात की जा रही है। डॉक्टर्स के लिए एक विशेषज्ञ कैडर के गठन की भी मांग की जा रही है। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए जितेंद्र, हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स। हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं सुबह से इस अहम मुद्दे पर, क्योंकि जाहिर सी बात है मरीजों को परेशानी होती है। डॉक्टर्स को यूं ही तो भगवान नहीं कहा जाता। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है, हड़ताल का कितना असर नजर आ रहा है, मीटिंग कितनी देर में है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की, किस तरह की तस्वीरें अभी प्रदेश में जितेंद्र? देखिए, मीटिंग की जहां तक बात की जाए, अब से करीब आधे घंटे बाद यानी 12 बजे का वक्त हरियाणा निवास में मीटिंग को लेकर के रखा गया है। सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर के साथ एसोसिएशन के इन पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आपने भी जिन मांगों का जिक्र किया वही मांगे हैं और यही मांगे कई दौर की बैठकों में सरकार और अधिकारियों के समक्ष जो एसोसिएशन के जो लोग हैं वो रख चुके हैं। और उनका ये कहना है कि कई मर्तबा बैठक के बावजूद भी जो फाइल है वो नहीं चलाई जाती है और इसको लेकर के खासी नाराज़गी उनकी देखने के लिए मिली थी। अभी भी लगातार उनकी तरफ से संकेत दिए जा रहे थे। हाथों पर जो काले रिबन या फिर काले बिल्ले लगा करके भी उनकी तरफ से 1 जुलाई को काम किया गया था। 8 जुलाई को भी इसी प्रकार से सांकेतिक तौर पर जो ओपीडी है बंद की गई थी और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से की गई है। देखिए, डॉक्टर्स का जो मसला है और ख़ासतौर से सरकारी अस्पताल के चूँकि ये डॉक्टर है और ऐसी स्थिति में ये मसला सीधे तौर से गरीब आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला भी हो जाता है। जो लोग पूरे तौर पर प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी अस्पताल उनकी ज़िंदगी की ये कहा जा सकता है कि एक संजीवनी के तौर पर होता है। और ऐसी स्थिति में जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हो जाते हैं तो मजबूरन लोगों के पास जब कोई विकल्प आपातकालीन के समय व्यवस्था के समय नहीं होता तो उन्हें दूसरी जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी रुख करना होता है। आपने भी कई तस्वीरें खबरें अभी तक के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाई हैं कि किस प्रकार की इसको लेकर के परेशानी मरीजों को हो रही है। और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनकी जो है ये कह सकते हैं कि आपातकालीन अगर सेवा प्रभावित होती है तो एक बड़ा मसला जो है यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से बैठक की जा रही है। लेकिन सरकार इस बैठक को समय से पहले भी कर सकती थी। अगर सरकार की तरफ से इस बैठक को पहले किया जाता तो शायद सुबह कुछ मरीजों को जो कुछ जगह दिक्कत आई है तो उतनी दिक्कतें शायद ना आई होती। समय रहते इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जब एसोसिएशन की तरफ से इस प्रकार की कोई कॉल दी गई है। तो इससे पहले बैठ के तो की गई, लेकिन
एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं राजेश ख्यालिया, उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि आश्वासन देने के बाद फाइल को मूव करने का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। खासतौर से सीएमओ की डायरेक्ट भर्ती हो, बॉन्ड राशि कम करने की बात हो, या फिर डॉक्टर्स का ये कहना है कि भले ही उन्हें क्लास 1 अफसर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो उनको जो सेवाएं जो मिलती हैं वो उस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्हें भगवान का रूप दिया जाता है, बड़ी बड़ी जो है ओपीडी हम देखते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, जिला जो अस्पताल है उनके अंदर कितनी बड़ी संख्या में ओपीडी के अंदर बड़ी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलती है। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जो है उस ओपीडी की पंक्ति के अंदर खड़े नजर आते हैं। एक बड़ी जो है जिम्मेदारी इन डॉक्टर्स के पास होती है, और उनका कहना है कि सुविधाओं के नाम पर जब बात आती है तो उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिलती। बॉन्ड राशि 1 करोड़ की हुई है, उसे 50 लाख करना चाहिए। और यहाँ तक भी डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों का रुख जो है वो जो हर जो नई पीढ़ी के जो डॉक्टर्स जो बन करके आ रहे हैं वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। उस प्रकार की जो तमाम जो चीज़ें जो डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। उससे बेहतर चीज़ें प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स में या फिर अपना कोई क्लिनिक अस्पताल खोलने पर उन्हें मिलती है, बाहर जाने पर मिलती हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें सरकार के स्तर पर जो है समय रहते सोचने की आवश्यकता है। और जब बिल्कुल समय बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, आज हम बात करें तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है, पीक पर पहुंचने के बाद सरकार जो है नींद से जागती है और इस प्रकार की बैठकें करती नजर आती है, जबकि इस प्रकार से आम जन को कोई दिक्कत ना हो। गरीब का नारा सरकार की तरफ से लगातार दिया जाता है कि गरीब के लिए सरकार उसके उत्थान के लिए काम कर रही है, जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। तो सरकारी अस्पताल वो पहला पायदान होता है इन गरीब लोगों के लिए कि जब उन्हें कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर किसी तरीके की कोई और परेशानी होती है, तो वो इन्हीं अस्पतालों की जो है इमरजेंसी सुविधाओं को लेने के लिए पहुंचता है। और वहाँ अगर इस प्रकार की हड़ताल अगर मिलती है तो ये मसला केवल डॉक्टर्स से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि आम जन और गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, जिसे सरकार को संवेदनशील तरीके से समय से पहले ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो कदम उठाना है उससे पहले भी ये कदम जो है उठाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो इस प्रकार की कोई अड़िग मांग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लगातार अगर उनसे वार्ता की जाए, उनकी जो फाइल को लेकर के, हमने जब राजेश ख्यालिया से हाल ही में बात की, जो अध्यक्ष है इस एसोसिएशन के, उनका ये कहना था कि डीजी हेल्थ के दफ्तर से ही फाइल जो है आगे नहीं बढ़ रही है, तो हम कैसे मान लें कि सरकार इस पर कोई कदम उठाने जा रही है। तो ये बड़ी बातें हैं जो वो लगातार मीडिया में भी कहते रहे, पत्राचार भी करते रहे, सरकार के साथ बैठके भी करते रहे, लेकिन केवल टाइम किल करने का जो काम किया गया है उसकी वजह से आम जन को दिक्कतें हो रही हैं। सही कहा आपने जितेंद्र, बड़ी बात तो यही है कि मामला संवेदनशील है जो आपने कहा, और मांग इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिन पर कोई बीच का रास्ता ना निकाला जा सके। हम दुआ करेंगे कि जल्द कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि जितेंद्र कहते हैं कि ना महकते बाग होते, ना खुशबू के घर होते, ना राधा की पायल होती, ना बंसी की आवाज सुनाई देती कान्हा की, ये जमीन रुक जाती, आसमान थम जाता, मौत घरों में मातम करती अगर ये डॉक्टर ना होते। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।